दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टेक में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो ये पोएम बेसिकली बहुत ही इजी है और केवल 2 पैराग्राफ में बटा हुआ है। तो पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका मतलब समझा देता हूँ और वैसे ही सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Some people say the world will end in fire. Some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार यानी कि अर्थ, जो भी आप समझ लीजिए ह्यूमन सिविलाइजेशन, वो आग से नष्ट होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये संसार बर्फ से नष्ट होगा। लेकिन मेरी इच्छा यह है कि मैं उन लोगों का समर्थन करूं, यानी कि उन लोगों का सपोर्ट करूं जो ये कहते हैं कि संसार आग से नष्ट होगा। तो ये था इस पैराग्राफ का मतलब। अब चलिए देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो अब मुझे पता है कि इस पैराग्राफ में 2 वर्ड ऐसे भी है जो आपका मतलब कुछ समझ में आया नहीं होगा। तो पहला वर्ड है पेरिस। पेरिस का मतलब ये होता है मतलब कि नष्ट हो जाना, ये टू बी डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाना, पूरी तरह से खत्म हो जाना। और दूसरा वर्ड है सफाइस। सफाइस का मतलब काफी, यानी कि टू बी एनफ। तो चलिए इसका मतलब भी देख लेते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ का मतलब ये हुआ कि यदि मुझे 2 बार मरने का अवसर मिल जाए, यानी कि 2 बार मरने का चांस मिल जाए, तो मेरे विचार से मैं जानता हूं कि संसार में इतना ज्यादा हेट है, इतना ज्यादा नफरत है कि संसार का अंत बर्फ से भी हो सकता है और वह काफी होगा। तो ये था इस पोएम का मतलब। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और रुको, वीडियो एंड करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दे। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही लगा, समझ में आ गया, तो लाइक बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।